नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग की शुरुआत करते हैं और आज की इस लर्निंग में हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं एसडब्ल्यू सोलर। जो जियो की रिलायंस की एक बड़ी कंपनी है जो कि कामकाज सोलर सेगमेंट में करती है। किसमें? सोलर सेगमेंट में ईपीसी कामकाज करती है, जहां पे चाहे इंजीनियर्स का सर्विस प्रोवाइड करो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्विस प्रोवाइड करे किया जाए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से लेकर के सारे कामकाज करते हैं। और इसको लेकर कहते हैं इनके पास लीडिंग प्लेयर है इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर कई सारे कंट्रियों में इनका कारोबार चलती है। लेकिन इंडिया में जब स्टॉक मार्केट की बात करी निकाल के देखा जाए तो मार्केट में देखते देखते पता है क्या हुआ। मार्केट की रन को देखिए, मार्केट की ये रणभूमि में जो स्टॉक कई बार अपनी रेजिस्टेंस, कई बार जो आसमान वाले ऊंचाई हैं वहां तक पहुंचती नजर आई। और जो देखा गया कि मार्केट की प्राइस पता है कितनी थी, आसपास गई थी। मार्केट की प्राइस इस कंपनी का करीब करीब 850 के आसपास रेंज हुआ करता था, इसी साल की बात है। लेकिन मार्केट क्या बदलाव आया, मार्केट तो डिप पे चली गई। क्या लगता है यहां से मार्केट कुछ बड़ी ऊंचाइयों के लिए तैयार होती नजर आती है या कुछ और आंकड़ा तो नहीं देती है? आज के इस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझने की कोशिश करेंगे। चला समझने की कोशिश करते हैं। यदि पिछले एक महीने के ट्रेंडिंग को देखें, पिछले एक महीने के ट्रेंडिंग के मुताबिक मार्केट अप डाउन करते करते जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे बिल बल डाउन ग्रेड देखा था, वैसे ही यहाँ भी यहाँ के बाद मार्केट उछलती नजर आई। और इसका रिजल्ट का भी आने वाला है इस लास्ट क्वार्टर का। तो क्या आगे एक्सपेक्टेशन किया जाता है, क्योंकि इसकी एक ऑलरेडी ग्रुप की कंपनी में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गिरावट हो चुकी है। मार्केट में कानो कान खबर कुछ कुछ खबर मिल जाती है, फिर मार्केट पंप कर जाती है, फिर मार्केट डंप में चली जाती है। तो चलिए जरा समझने की कोशिश करेंगे कंपनी का। बुक वैल्यू 41 का, इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंपनी आज भी नुकसान में था। 2 रुपए से ज्यादा पर शेयर के नुकसान है। 23 करोड़ से ज्यादा के शेयर हैं, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की बात कहती है। हायर टू हायर प्राइस से कह सकते हैं कि अभी जो लोअर प्राइस था, जो 52 वीक की सबसे लो रेंज के आसपास में अटकी पड़ी थी। और उसके बाद मार्केट में एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचने के लिए क्या रेस लगा रही है। जहां प्रमोटर के पास केवल 45% की होल्डिंग है, उसमें से 27% की होल्डिंग तो उन्होंने मॉर्गेज करके रखा है जी। क्या करके? जिसको हम मार्केट की भाषा में प्लेज कहते हैं। आरओई दोनों नेगेटिव की बात के आसपास की बातें कहती है। डेट टू इक्विटी 0.94 जो काफी ज्यादा है। करंट रेशियो के नंबर भी काफी ज्यादा है। और सोचिए, कंपनी अपनी बिजनेस मॉडल, जो कंपनी डेटाबेस कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी की डेटाबेस कह रही है, इनके पास 28 कंट्रीज में सस्टेनेबल सॉल्यूशन को लेकर कंपनी कामकाज करती है। 8.2 गीगा जो वाट्स है उसकी, या उनके पास ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम है। और कहती हैं लीडिंग इन द वर्ल्ड ट्रांजेक्शंस को लेकर के, और इनेबल द फ्यूचर ऑफ एनर्जी को लेकर, जिसमें कि चाहे वो सोलर सेक्टर हो, चाहे एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करने वाली, चाहे वो फ्लोटिंग सोलर है, अलग अलग सोलर सेक्टर में इनका कारोबार अलग अलग कंट्रियों में जमी हुई नजर आई। उससे कंपनी ओवरऑल जो बहुत बड़ा रन करना चाहिए था, कंपनी पता है कितनी परसेंट की मार्जिन क्रिएट करती है? मैं नहीं कह रहा हूं, लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है केवल और केवल 1% निगेटिव है टोटल सेल्स के आधार पर। क्या लगता है यहां से सेल्स जो निगेटिव था वो क्या पॉजिटिव कन्वर्ट होती जा रही है, या अभी भी नेगेटिव ही डाल रही है, आगे चल करके कुछ बेटर रिवार्ड की तरफ मूव करेगा? यदि प्रॉफिट के नंबर से आप मार्केट के आउटस्टैंडिंग पोर्शन को देखेंगे तो करीब करीब 2000% के आसपास की आंकड़ा बताती है, जहां डेट टू इक्विटी और बाकी सब पार्ट को भी देखा जा सकता है। आइए जरा फाइनेंशियल पोजीशन को देखें तो कंपनी का जो खुद का कारोबार था वो देखिए, इस हिसाब से मार्केट ने 2000 ईयर ऑन ईयर बेसिस में गिरावट दर्ज किया। कहां से? ऊपरी सतह से। यदि ओवरऑल बिजनेस मॉडल को देखा जाए, जो कंसोलिडेटेड डेटा है उसके मुताबिक देखा तो देखिए ट्रेंड कैसा बना है। ये ट्रेंड इस हिसाब से बनती जा रही है, जहां पे ये हमने इन पार्टों को देखा। तो साथ रेवेन्यू पोर्शन अभी भी मार्केट में जो 28 कंट्री में कारोबार करती है उसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं जमती। कंपेरिजन विथ द बीएसई इंडस्ट्रियल्स इंडेक्सेशन एंड द बीएसई इंडेक्सेशन बोथ आर, यदि कुछ पहलू की तरफ देखेंगे तो इससे बेटर परफॉर्मेंस इनके पीएस कंपनी करती दिखी, इसमें 19%।
2 साल में देखा गया करीब 102%, 3 साल में देखा गया 137% और 4-5 सालों में देखा गया जो ये कंपनी जो SW सोलर के नाम से विख्यात है, स्टार्लिंग एंड विल्सन के नाम से, उसमें केवल 46% की उछाल क्रिएट करती है। तो इनके पियर्स कंपनी जो कि सेम सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है उसमें 367% तक की जंप आई है। तो चलिए जरा कुछ पॉइंट को जरा नोट करने की कोशिश करते हैं और वो क्या कहता है समझिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो डेटाबेस निकल के आया फाइनेंशियल को लेकर के वो इस हिसाब से ट्रेंड बनता नजर आया। जून के कंपैरिजन सितंबर में बेटर रिजल्ट दिया और YOY के मुताबिक हमने इन पार्टों को देखा तो समझ में आया करीब 35% से लेकर के 113% तक की ग्रोथ दर्ज करती दिखी है। लेटेस्ट अपडेट की तरफ भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनकी ग्रुप्स की कुछ कंपनियां में डिक्लाइनिंग था। अभी एक दिन पहले उन्होंने बोर्ड मीटिंग के लेकर के बताई है कि इनका बोर्ड मीटिंग जो है कब होने वाला है। बोर्ड मीटिंग की डेट उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को इनका रिजल्ट आने वाला है। तो धैर्य से पैसेंस से बने रहिए, देखिए क्या होता है इसमें, क्या बड़ी रैली क्रिएट करने वाली है या कानों कान खबर करके बस मार्केट को क्या करना है, नीचे गिराने के चांस तो नहीं क्रिएट करती नजर आती। इसके मुताबिक पीयर से कंपेयर करते हैं जहां पे लार्सन टोब्रोस, टेक्नोटेक इंजीनियरिंग, ACM सोलर, इस सभी कंपनियों से यहाँ पे भी भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन वो भीड़ अंडरग्राउंड है इसलिए ड्रोन कैमरा से वो मार्केट कैप्चर नहीं हो पाता है जो कितना आंकड़ा भीड़ है। यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ी है, प्रॉफिट का आंकड़ा बढ़ी है, स्टॉक प्राइस लगातार गिरती नजर आई है और जो रिटर्न ऑन इक्विटी था उनका भी मूवमेंट गिरावट वाला संकेत देखने को मिला। यदि हम इन पार्टों को देखें तो कंपनी पहले जो नुकसान में चल रही थी वो नुकसान अब धीरे धीरे कवर करती निकल के आती है। तो शायद मार्केट में अच्छी खासी रैली क्रिएट करेगी, लेकिन कब करेगी इनकी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, क्योंकि देखा जाए क्वार्टरली डेटाबेस में तो मार्च, जून और सितंबर दोनों में जो लगातार पहले नुकसान चलती नजर आई थी अब वो लगता है कि प्रॉफिट कन्वर्जन की तरफ मूव करती जाती है। इसको इस तरह की कंपनी को ये भी कह सकते हैं जो लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट कन्वर्जन के तौर पे बनती जा रही है। रिस्क फैक्टर की तरफ देखा जाए तो कितने दिन के लिए 100 दिन की रिस्क फैक्टर की बातें कहती है। बैलेंस शीट के मुताबिक यदि देखा जाए तो कंपनी में कर्ज 900 करोड़ का है, बहुत ज्यादा भी कर्ज नहीं था, लेकिन सारे कर्ज का पैसा गया कहां, सारे कर्ज का जो पैसा है वो गया है इन्वेस्टमेंट में ओनली ऑन 100 करोड़। रेस्ट फंड है इनका ट्रेड आउटस्टैंडिंग बैलेंस, कैश फंड और इसके अलावा कंपनी ने लोन दिए रखा है अपनी सब्सिडरी कंपनियों को, यही आंकड़ा की बात कहती है। तो ये समझ में आया कि कंपनी में आज भी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन जो है वो काफी थोड़ा सा आंकड़ा कम कहती है और रिस्क को लेकर बड़ी चिंता की विषय कहती है। तो हो सकता है रिस्क के बेसिस पे रिटर्न क्रिएट होना स्वाभाविक होती है कई बार, लेकिन यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो इसमें कह सकते हैं कि करीब करीब 2 लाख से 2.5 लाख से लेकर 3 लाख निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इस कंपनी से। रिसेंटली की बात करेंगे तो सितंबर के बाद कोई बल्क डील या ब्लॉक डील ऐसा शामिल नहीं हुआ, केवल और केवल ये देखने को मिला जिनको प्रमोटर साहब थे वो सितंबर में ही अपनी पोजीशन बेच के निकले। वहां दिसंबर का डेटा अभी तक नहीं आया कि दिसंबर में ऐसा क्या हुआ, यदि कुछ आएगा तो शायद कुछ और पता चलेगा। यहाँ FI ने 4% की होल्डिंग बढ़ाई थी सितंबर तक में, DI के पास वही 9% के आसपास होल्डिंग बनी हुई जिसमें कि निपॉन्स ये सब बड़े निवेशक हैं जो उनको ऐसा लगता है कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कन्वर्ट होने की चांस क्रिएट करती है। भले ही मार्केट में गिरावट हो लेकिन ऑलमोस्ट यदि देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि गिरावट के संकेत मिलते मिलते यदि सेंसेक्स के पार्ट से कंपेयर करेंगे तो पिछले 1 साल के दौरान में सेंसेक्स के कंपैरिजन यदि 7% की उछाल का तो इस कंपनी में 4% की गिरावट रही। कहां से, एक टाइम फ्रेम के मुताबिक। लेकिन जिन लोगों ने यहां से लेकर के यहां पर बिकवाली किया, प्रॉफिट टारगेट निकाला, उनके लिए तो गजब का अमाउंट रिटर्न मिला, और जिन लोगों ने यहाँ पे आकर लिया अभी तक और उनके लिए आज भी सेंटिमेंट क्या है, वो लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए SL की तरफ यूज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि गोल्डन रूल कहता है मार्केट को लेकर के
तो यदि कोई पैसा ना बने, वही कोई कोई क्या ना हो, अपनी प्रॉफिट को बुक करने के अलावा यदि स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ना करे तो शायद कैपिटल को बचाना कई दफा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहता हूं, जो हम किसी चीज को लेकर ना ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल करता हूं, ओनली ऑन ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।